हेलो दोस्तों, जब भी हो आपको कुछ नया सीखना तो आप YouTube पर R² चैनल को जरूर सर्च करना। दोस्तों, तो आज हम बताने वाले हैं आपको हार्ट के बारे में, हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। ठीक है, सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है हार्ट से, और हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, सारे कुछ इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे। तो आइए देखते हैं इस हार्ट को। देखिए, हमारा जो दिल है ना, यही दिल है हमारा। ये देखिए, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका देखिए, अब देखिए ब्लड का सर्कुलेशन इसमें कैसे होता है। ये हो गया आपका सुपेरियर वेना केवा और ये हो गया इंफेरियर वेना केवा। ठीक है, सुपेरियर और इंफेरियर वेना केवा, सुपेरियर मतलब ऊपर, इंफेरियर मतलब नीचे। इससे पहले वाले वीडियो में हम पोजीशन बता चुके हैं आपको, सुपेरियर, इंफेरियर, फ्रंटल, डोर्सल, ये सब आपको हम बता चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। तो अगर आप नहीं देखे हैं जरूर आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। तो सुपेरियर और इंफेरियर वेना केवा इम्प्योर ब्लड को लेके आता है। ठीक है, इम्प्योर ब्लड को ये कहां लेके जाता है पता है आपको? ये क्या करता है, ये ब्लड लेके आती है राइट एटेरियम में। ठीक है, सुपेरियर और इंफेरियर वेना केवा ब्लड लेके कहां जाती है? राइट एटेरियम में। ठीक है, RA का मतलब हो गया यहाँ पे राइट एटेरियम। ठीक है, राइट एटेरियम, ये राइट एटेरियम में ब्लड लेके आया। और राइट एटेरियम से ब्लड कहां जाएगा? राइट एटेरियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में ब्लड कैसे जाएगा? ये जो आपका ट्राइकास्पिड वाल्व है ना, इसे बोलते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व। ठीक है, ये एक तरह से इसका रास्ता होता है, इसका नाम है ट्राइकास्पिड, ट्राइकास्पिड वाल्व। ठीक है, ट्राइकास्पिड वाल्व के थ्रू ये ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, यानी ये एक पतली सी झिल्ली टाइप का एक रास्ता होता है और वो क्या करता है, ये ब्लॉक करने का काम करता है। ब्लड जैसे ही राइट एटेरियम में आया और राइट वेंट्रिकल में, जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल में एंटर करेगा तो ये क्या होगा, ओपन होगा। जैसे ही ब्लड एंटर कर गया तो ये ऑटोमेटिक पूरा क्लोज हो जाएगा और फिर ओपन होगा, क्लोज होगा, ओपन होगा, क्लोज होगा। इस टाइप से ये रहता है ट्राइकास्पिड वाल्व। अब देखिए, ब्लड आ गया आपका राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड अब कहां जाएगा? अभी तक ये ब्लड इम्प्योर ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जो कि सुपेरियर और इंफेरियर वेना केवा ब्लड लेके आई थी। कहां? राइट एटेरियम में। डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर ब्लड था। अब ये राइट एटेरियम क्या किया, ट्राइकास्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में ब्लड एंटर तो कर दिया, लेकिन अभी तक ये ब्लड इम्प्योर ब्लड ही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है। ये हमारे पूरे बॉडी में अभी तक नहीं गई है, ये सिर्फ इस चैम्बर में गई है। इसका 4 चैम्बर, राइट एटेरियम, लेफ्ट एटेरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अभी तक ब्लड कहां गई? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्शन होता है तो उसी समय ब्लड जो है अप डाउन करता है। तो राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, इस ब्लड को सेंड करेगा कहां पे? हमारे लंग्स तक भेजेगा, ताकि ये ब्लड क्या हो, प्यूरिफाई हो जाए, प्योर ब्लड हो जाए, ऑक्सीजनेटेड हो जाए। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को कहां भेजेगा? राइट वेंट्रिकल ब्लड को भेजेगा इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड को भेजेगा राइट वेंट्रिकल लंग्स तक। लंग्स तक ब्लड को भेज दिया, ये लंग्स में क्या करेगा, ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये लंग्स में ब्लड पहुंचा, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, ये लंग्स क्या करेगा, ब्लड को सेंड करेगा किधर? लेफ्ट पल्मोनरी वेन के थ्रू, लेफ्ट पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड को एंटर करवाएगा और ये ब्लड डायरेक्ट आ जाएगा लेफ्ट एटेरियम में। कहां आएगा? लेफ्ट एटेरियम में ये ब्लड आ जाएगा। ठीक है, ये ब्लड हो गया प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये लेफ्ट एटेरियम क्या करेगा, फिर से ये तांडव करेगा, तांडव करने वाला है। लेफ्ट एटेरियम फिर से तांडव करने वाला है। क्या तांडव करेगा? ये लेफ्ट एटेरियम ये भी ब्लड सेंड कर देगा, यानी ब्लड को ये लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंचाने का काम करेगा। किसके थ्रू? ये था ट्राइकास्पिड और ये आपका है बाइकास्पिड। क्या है? बाइकास्पिड वाल्व। क्या है? बाइकास्पिड वाल्व। ये बाइकास्पिड वाल्व के थ्रू ब्लड कहां आ गया? लेफ्ट एटेरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया ब्लड। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। ओके, देखिए ब्लड का सर्कुलेशन गौर से देखिए, लेफ्ट एटेरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, ब्लड को सेंड करेगा किधर? ऑर्टा के थ्रू।
ऑर्टिक वाल्व के थ्रू, ये आपका ऑर्टिक वाल्व यहाँ पे होता है, ऑर्टिक वाल्व के थ्रू ये ब्लड हमारे पूरे बॉडी में क्या करेगा, ये जो हमारा सबक्लेविकल आर्टरी के थ्रू ये हमारे बॉडी में पूरे ब्लड लेके जाएगी। यानी अब देखिए इसके थ्रू हमारा बॉडी में ब्लड चल जाएगा। देखिए एक बार रिपीट करते हैं, ब्लड कैसे कैसे फ्लो हुआ। हार्ट के 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। सुपेरियर इंफेरियर वेना के बाद दोनों ब्लड लेकर के आया, ब्लड कहां इंटर किया, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम ब्लड को इंटर किया राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में ब्लड इंटर कर दिया। अब ये राइट वेंट्रिकल क्या किया, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड को ले गई, राइट वेंट्रिकल ब्लड को सेंड कर दिया कहां तक, लंग्स तक, ताकि ये ब्लड प्यूरिफाई हो जाए, ठीक है। तो ब्लड प्यूरिफाई के लिए कहां भेज दिया, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक ब्लड आ गई। अब लंग्स क्या करेगी, ब्लड को फटाफट प्यूरिफाई करेगी विद इन अ सेकंड, यानी सेकंड तक नहीं लगता ब्लड को अप डाउन करने में, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने में, ठीक है। तो ब्लड जब आ गई लंग्स में, फिर लंग्स क्या किया, ब्लड को प्यूरिफाई किया एट ए टाइम, और ब्लड जब प्यूरिफाई हो गया तो फिर लेफ्ट पल्मोनरी वेन के थ्रू गई थी, कैसे, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गई थी, और आ रही है कैसे, लेफ्ट पल्मोनरी वेन के थ्रू। ये ब्लड डायरेक्ट इंटर करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये ब्लड इंटर करेगी लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड इंटर की तो ये ब्लड आ गई प्योर ब्लड, यानी प्यूरिफाई ब्लड ये हो गया। ये प्यूरिफाई ब्लड अब कहाँ इंटर करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जब इंटर करेगा ये बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू इंटर करेगा। ये पॉइंट याद आपको रखना है कि ब्लड जब भी इंटर करता है लेफ्ट एट्रियम से तो बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू इंटर करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या किया, ऑर्टिक वाल्व के थ्रू हमारे बॉडी में ब्लड भेज दिया, और हमारे पूरे बॉडी तक ब्लड तभी पहुंचता है प्यूरिफाइड ब्लड। तो ये था आपका हार्ट का चैम्बर, 4 चैम्बर। और देखिए ये इसका पोजीशन, ये सब पार्ट का नाम है। ये आपका सुपेरियर इंफीरियर वेना केवा है, ये आपका है ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, ठीक है, इसे बोलते हैं आपका आर्क ऑफ पोर्टा, इसे बोलते हैं लेफ्ट सबक्लेविकल आर्टरीज, इसे बोलते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। और देखिए और ये चैम्बर के जो बीच में जगह बचता है ना, इसे बोलते हैं सेप्टम, ठीक है। और ये हार्ट का नीचे भाग जो थोड़ा सा ज्यादा रहता है इसे बोलते हैं अपेक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, अपेक्स। ये था आपका हार्ट का सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन हमारे हार्ट में कैसे होता है। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।